दोस्तों राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? अपनी सेहत का ध्यान रखिए। दोस्तों ये जो कहानी है मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में जमीनों के दाम उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि यह सैर सपाटे की मशहूर जगह नजदीक है। इसके अलावा ग्वालियर से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक जगह मुरैना तेजी से सैलानियों की पसंद बनती जा रही है। इसकी वजह वाइल्ड लाइफ का रोमांच और यहाँ की कुदरती खूबसूरती है। सैलानियों की आवाजाही के चलते मुरैना में धड़ल्ले से होटल, रिसोर्ट, ढाबे खुलते जा रहे हैं। दिल्ली के पोश इलाके आनंद विहार की रहने वाली 42 साला मुन्नी की मुरैना अक्सर आना जाना होता रहता था क्योंकि यहाँ उसकी 20 एकड़ जमीन थी जो उसके नाम से मौसी सरुती ने उसके नाम पर कर दी थी। मुन्नी की इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, लेकिन इसमें से 8 एकड़ जमीन उसके रिश्ते के मामा संदीप ने दबा रखी थी। 22 अप्रैल 2015 को मुन्नी खास तौर से अपनी जमीन की नब्ज के लिए ग्वालियर होते हुए मुरैना आई थी। 22 अप्रैल 2015 को पटवारी RI ने श्रुति के हिस्से की जमीन नापकर उसे मालिकाना हक सौंपा तो उसने तुरंत जमीन पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल मुन्नी 2 करोड़ रुपए में जमीन का सौदा कर चुकी थी। इस पैसे से आनंद विहार में जायदाद खरीदने का मन बना चुकी थी। 28 अप्रैल 2015 को बाड़ लगाने के दौरान संदीप अपने 2 नौकरों सुरेंद्र और काले के साथ आया और जमीन को लेकर उससे झगड़ना शुरू कर दिया। संदीप मुरैना का रसूखदार शख्स था और मुरैना ब्लॉक का अध्यक्ष भी। झगड़ा इतना बढ़ा कि संदीप उसके नौकरों ने मिलकर मुन्नी की हत्या कर दी। हत्या चूंकि सोची समझी साजिश के तहत नहीं की गई थी, इसलिए इन तीनों ने पहले तो मुन्नी को बेरहमी से लाठी और पत्थरों से मारा। गुनाह छिपाने की गरज से उसकी लाश को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर नया गांव ले जाकर जंगल में गाड़ दिया। लाश जल्दी गले इसलिए दरिंदों ने उसके साथ नमक और यूरिया भी मिला दिया था। हत्या करने के बाद संदीप सामान्य होते हुए शहर में ऐसे घूम रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाहिर है यह मानकर चल रहा था कि मुन्नी के कत्ल की खबर किसी को नहीं लगेगी और जब उसकी लाश सड़गल जाएगी तब वह पुलिस में जाकर मुन्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुन्नी की जिंदगी किसी अफसाने से कम नहीं कही जा सकती। जब वह बहुत छोटी थी तब उसके माँ बाप चल बसे थे, इसलिए उसकी बड़ी बहन सीमा की परवरिश भी चाची ने की थी। मरने से पहले ये चाची ने अपनी जमीन इन दोनों बहनों के नाम कर दी थी। बाद में मुन्नी अपनी बहन सीमा के साथ ग्वालियर आकर गोला के मंदिर पर रहने लगी थी। मुन्नी खूबसूरत थी और होनहार भी, लिहाजा उसने फॉरेन ट्रेड से स्नातक की डिग्री हासिल की और जल्द ही उसकी नौकरी अमेरिका के एम्बेसी में बतौर कंसल्टेंट लग गई। लेकिन अपने पति से उसकी पटरी नहीं बैठी तो तलाक हुई हो गया। जल्द ही अपना दुखद अतीत भुलाकर वह दिल्ली में बस गई और अपनी खुद की कंसल्टेंसी कंपनी चलाने लगी। 41 साल की हुई तो मुन्नी दोबारा शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन शादी से पहले वह मुरैना की जमीन के झंझट को निपटाना लेना चाहती थी, पर रिश्ते में के मामा संदीप ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मुन्नी की हत्या एक राज ही बनकर रह जाती अगर उसके दोस्त उसे नहीं ढूंढते। जब मुन्नी तयशुदा वक्त पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन बंद रहने लगा तो ग्वालियर में रह रही उसकी सहेली मानसी ने उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस कंट्रोल में दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संदीप से संपर्क किया तो वह घबरा गया और भांजी के गुम होने की रिपोर्ट मुरैना थाने में लिखवाई, जबकि वही बेहतर जानता था कि मुन्नी अब इस दुनिया में नहीं है। देर से रिपोर्ट लिखाए जाने से संदीप शक के दायरे में आया। जमीन के झगड़े की बात सामने आई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। मामूली सी पूछताछ में संदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन शक अब मुन्नी की बहन सीमा पर गहरा रहा था क्योंकि वह मुन्नी के गायब होने पर खामोश रही थी। कहीं उसकी इस कलयुगी बामा ने किसी तरह की मिलीभगत तो नहीं। इस तरफ भी पुलिस की पड़ताल कर रही थी क्योंकि
अब उस पर सच सामने लाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुन्नी के दिल्ली के दोस्त भी ग्वालियर आकर पुलिस के आला अफसरों से मिले, मुरैना भी गए। सीमा के बारे में मुरैना के लोगों का कहना था कि वह एक निहायत ही झक्की औरत है, जिसके पागलों जैसी हरकतें किसी सबूत का मोहताज नहीं। खुद उसका पति भी स्वीकार कर चुका है, वह एक मानसिक रोगी है। जब कि आरोपी संदीप अपना जुर्म कबूल कर चुका है, तब कुछ और सवाल भी मुंह बाए खड़े थे कि क्या मुन्नी के बलात्कार भी किया गया था, क्योंकि उसकी लाश बिना कपड़ों के मिली थी और उसके जेवर भी अभी तक बरामद नहीं हुए थे। आरोपी ने यह जरूर माना कि मुन्नी का मोबाइल फोन उनमें से एक ने चलती ट्रेन में फेंक दिया था। लाश चूंकि 15 दिन पुरानी हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम से भी बहुत सी बातें साफ नहीं हो पा रही थी। दूसरे सवाल का ताल्लुक पुश्तैनी जायदाद के लालच का है कि कहीं इस वजह से मुन्नी की हत्या नहीं की गई है। संदीप ने अपनी बहन जी के बारे में कुछ नहीं सोचा है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने दुख उठाए और परेशानियों की भी बर्दाश्त की है। मुन्नी अगर दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाह रही थी तो उसका हक था, लेकिन उसकी दुख भरी जिंदगी का खात्मा भी दुखद ही हुआ। दोस्तों, हमें कभी भी किसी लालच में नहीं आना चाहिए। अपने परिवार रिश्तेदार हमें बार बार नहीं मिलते, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो हमें परिवार रिश्तेदारी दोस्त मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे का इल्जाम बुरा ही होता है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय भारत, राधे राधे।